दूसरा राजा उसका 3 अध्याय और 1 से लेकर क्या कहते हैं कि 20 तक कोई पढ़े। यहूदा के राजा यहोशापात के 18वें वर्ष में आहाब का पुत्र यहोराम शोम्रोन में इस्राएल पर राज्य करने लगा और 12 वर्ष तक राज्य करता रहा। उसने वह किया जो यहोवा की दृष्टि में बुरा है, तो भी उसने अपनी माता पिता के बराबर नहीं किया, वरन अपने पिता की बनवाई हुई बाल की लाट को दूर किया। तो भी नबात के पुत्र यारोबाम के ऐसे पापों में, जैसे उसने इस्राएल से भी कराए, लिपटा रहा और उनसे न फिरा। मोआब का राजा मेशा बहुत सी भेड़ बकरियां रखता था और इस्राएल के राजा को 1 लाख बच्चे और 1 लाख मेढ़ों का ऊन कर की रीति से दिया करता था। जब आहाब मर गया तब मोआब के राजा ने इस्राएल के राजा से बलवा किया। उस समय राजा यहोराम ने शोम्रोन से निकलकर सारे इस्राएल की गिनती ली। तब उसने जाकर यहूदा के राजा यहोशापात के पास यो कहला भेजा, मोआब के राजा ने मुझसे बलवा किया है, क्या तू मेरे संग मोआब से लड़ने को चलेगा? उसने कहा, हाँ, मैं चलूंगा। जैसा तू वैसा मैं, जैसी तेरी प्रजा वैसी मेरी प्रजा, जैसे तेरे घोड़े वैसे मेरे भी घोड़े हैं। फिर उसने पूछा, हम किस मार्ग से जाएं? उसने उत्तर दिया, एदोम के जंगल से होकर। तब इस्राएल का राजा और यहूदा का राजा और एदोम का राजा चले, और जब 7 दिन तक घूमकर चल चुके, तब सेना और उसके पीछे चलने वाले पशुओं के लिए कुछ पानी न मिला। तब इस्राएल के राजा ने कहा, हाय, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि उनको मोआब के हाथ में कर दे। परंतु यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी नहीं है जिसके द्वारा हम यहोवा से पूछे? इस्राएल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर देकर कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा, जो एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वह यहाँ है। तब यहोशापात ने कहा, उसके पास यहोवा का वचन पहुंचा करता है। तब इस्राएल का राजा और यहोशापात और एदोम का राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इस्राएल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम है? उसने अपने पिता के भविष्यद्वक्ताओं और अपने माता के नबियों के पास जा। इस्राएल के राजा ने उससे कहा, ऐसा न कह, क्योंकि यहोवा ने इन तीनों राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। एलीशा ने सेनाओं का यहोवा, जिसके सम्मुख मैं उपस्थित रहा करता हूँ, उसके जीवन की शपथ, यदि मैं यहूदा के राजा यहोशापात का आदर मान न करता, तो मैं न तो तेरी और मुंह करता और न तुझ पर दृष्टि करता। पर अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। जब बजाने वाला बजाने लगा, तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई और उसने कहा, इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए, क्योंकि यहोवा यह कहता है, तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों और पशुओं समेत तुम पानी पी पाओगे। और वह यहोवा की दृष्टि में छोटी सी बात है। यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। तब तुम सब गढ़वाले और उत्तम नगरों को नष्ट करना और सब अच्छे वृक्षों को काट डालना और जल के सब सोतों को भर देना और सब अच्छे खेतों में पत्थर फेंक कर उन्हें बिगाड़ देना। सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। आमीन। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर आशीष दे। विशेष करके हम यहाँ क्या देखते हैं, घटना को देखते हैं। आहाब मर चुका है और आहाब के अंडर में कौन था? मोआब देश था। और मोआब क्या करता था? टैक्स पे किया करता था। और टैक्स में क्या पे करता था? इज़राइल के राजा को 1 लाख बच्चे, 1 लाख मेढ़ों का ऊन कर की रीति में दिया करता था। लेकिन जैसे ही इज़राइल का राजा आहाब मरा, इसने टैक्स देना बंद कर दिया।
और जब टैक्स देना बंद कर दिया तो इज़राइल के राजा को ये बुरा लगा और उसने क्या किया, अपने पड़ोसी राजा यहोशापात को, जो यहूदा का राजा था, और एदोम के राजा से बोला, क्या तुम मेरी मदद करोगे इनके ऊपर चढ़ाई करने के लिए, मोआब के ऊपर। इज़राइल और एदोम जो है दोनों क्या है, मूर्ति पूजा करने वाले कहलाने वाले परमेश्वर के हैं, लेकिन ये ऊपर क्या लिखा, ऊपर इसीलिए पढ़ाया था कि ये पापों में जीवन बिताने वाले लोग हैं। लेकिन यहोशापात जो है वो परमेश्वर का भय मानने वाला राजा है, लेकिन इन्होंने उससे कहा, क्या तू हमारे साथ चलेगा? ये गॉडली है, ये परमेश्वर का भय मानने वाला है, लेकिन क्या है, यहां रिश्तेदारी निभा रहा है, क्योंकि इज़राइल और यहूदा रिश्तेदारी में अपने एक ही है, लेकिन पाप करने के चलते परमेश्वर ने उन दोनों का दो राष्ट्र बना दिया है। तो रिश्तेदारी निभाने के चलते वो कहता है, ठीक है ना बाबा, जैसे मेरा है वैसे तेरा है, मैं आऊंगा ना। और ये सबसे पहला गुनाह ये लोग करते हैं। बाइबल कुरिन्थी की पत्री में क्या सिखाता है, असमान जुए में न जूतो। मैं परमेश्वर का भय मानता हूं, कुछ भी करने से पहले मुझे परमेश्वर से पूछने की जरूरत है, प्रार्थना करने की आवश्यकता है। यहोशापात ने जब समस्या में फंस गए तब जाके बोलता है कि क्या इस देश में कोई नबी है, हम परमेश्वर से पूछे। बाद में क्यों, पहले क्यों नहीं? हम पहले समस्या क्रिएट हो जाने देते हैं अपने दिमाग से, लोगों को खुश करने के लिए। विशेष करके हम जिस कम्युनिटी में रहते हैं, हमारे पड़ोसी, विशेष करके वो अन्य जाति पड़ोसी, हम उनको दुखी नहीं करना चाहते, क्योंकि रात दिन हम उनके साथ रहते हैं, अधिकांश समय हम उनके साथ में रहना चाहते हैं, या जॉब के स्थान में हम जिनके साथ में रहते हैं, हम उनको किसी रीति से दुखी नहीं करना चाहते हैं। और कभी कुछ होता है तो बोलते ठीक है ना, हम आते हैं ना। लेकिन यह सोचने की जरूरत है कि क्या इसके साथ में जाना या इसका साथ देना, क्या ये परमेश्वर के वचन के अनुसार है या खिलाफ है। दूसरे को दुख लगेगा, मेरा फ्रेंड हो या मेरा रिश्तेदारी हो, विशेष करके या रिश्तेदारी को है, क्या हम फ्रेंडशिप निभाएंगे, रिश्तेदारी निभाएंगे और परमेश्वर के खिलाफ जाएंगे? जबकि बाइबल का सिद्धांत, नए नियम का सिद्धांत है, असमान जुए में मत जूतो। तुम अन्य जाति से हाय हेलो में, वो रिश्तेदार क्यों ना हो, हाय हेलो से ज्यादा मत बढ़ो। कहीं ऐसा ना हो कि आपको कंपल्शन न लगे कि नहीं जाऊंगा, नहीं करूंगा तो बुरा मान जाएंगे। प्रियो ध्यान दीजिए, ये सबसे पहले इन दिनों हमें डिसाइड करने की आवश्यकता है। हमारी संगति होनी चाहिए तो धर्मियों के साथ, अच्छे लोगों के साथ, जो परमेश्वर का भय मानते। आप क्या कहते हैं कि आग के नजदीक बैठोगे तो तुम्हें गर्माहट मिलेगी। ठंडे के, आप आग हो, आप ठंडे के पास में बैठोगे, आप ठंडे हो जाओगे, आपके अंदर भी जो आग है वो भी चली जाएगी। आज विश्वास से लोगों के भटकने का कारण यही है। परमेश्वर की बातों में इंटरेस्ट नहीं होने का कारण यही है कि हमने अपनी आग जो अंदर है, या पवित्रता है या धार्मिकता है, उसको बनाए रखने के लिए हमने ऐसे लोगों की संगति नहीं की जिनमें आग जल रही है, जो परमेश्वर का भय मानते हैं या परमेश्वर में बढ़ने की कोशिश करते हैं। हमने हमेशा अपोजिट लोगों के साथ में वो करना शुरू किया है। इसका कारण यह है कि अपोजिट वाला गलत करेगा, मैं भी गलत करूंगा तो वो बोलेगा नहीं। अगर मैं सही आदमी के साथ में जाऊंगा, गलत करूंगा तो वो बोलेगा कि आपको ये अच्छा नहीं है, ये सही नहीं करने के लिए। और हमेशा ये मत सोचिए कि मेरा बाप प्रार्थना करता है, ये मेरी पत्नी प्रार्थना करती है इसलिए परमेश्वर मुझे माफ कर देगा। वो ठीक है, माफ तो कर ही देगा, लेकिन अनुशासन में अगर परमेश्वर ने हमको डाल दिया, फिर वो आपके लिए बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। वो जिससे प्रेम करता है उसके लिए छड़ी चलाएगा ही। आपका जीवन नाश ना हो इसलिए वो छड़ी चलाएगा ही, और आपको कष्ट होगा। तो पहली चीज जो परमेश्वर हमको ये करना चाहता है कि फ्रेंडशिप या रिश्तेदारी मत निभाए। वो तो डूबे हैं, वो तुमको भी डुबा डालेंगे। वो सास हो या ससुर हो या साली हो या बहनोई हो, बी केयरफुल। जो लोग परमेश्वर का भय नहीं मानते हैं या परमेश्वर के खिलाफ जाते हैं, ऐसे लोगों से हाय हेलो के सिवा कुछ नहीं कीजिए।
नहीं तो आपको आने वाले भविष्य में ऐसे जगह फंस जाएंगे, फिर आपको निकलने का बड़ा मुश्किल हो जाएगा। दूसरी चीज जो कहता है कि हर एक बात के लिए परमेश्वर को दोष देना। क्या बोलता है? इस 10वें पद में क्या बोलता है? चलते चलते, अपना डिसीजन था उनका कि हम किधर से जाएंगे, किस रास्ते से जाएंगे। चलते चलते 7 दिन हो गए, क्या है, कहीं पानी नहीं मिला। जब परमेश्वर के बताए हुए मार्ग में नहीं चलेंगे, आपके पास में कितना भी प्रोविजन हो वो खत्म होने वाला है, उसमें बरकत नहीं आने वाली है। हेलो, आप लिख लीजिए, आज अन्य जाति सेटिस्फाई क्यों नहीं हो पाता है? उनके पास करोड़ों, किसी के पास तो सुनने में आता है 500 करोड़ है, 1000 करोड़ है, जैसे कुछ लगता ही नहीं, 500 1000 का नोट लगता है, लेकिन स्टिल दे आर नॉट सेटिस्फाइड। वो संतुष्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि परमेश्वर की आशीष उनकी कमाई में नहीं है। वो चैन से सो नहीं पाते, चैन से खा नहीं पाते। गवर्नमेंट की सुरक्षा उनको लेनी पड़ती है और उसके लिए वो खुद पे करते हैं। क्यों? क्योंकि क्या है, अपने से डिसीजंस लेना है। आप कितना भी कमाइए, अगर परमेश्वर आशीष नहीं दे रहा है, आप जूते रगड़िए, फाड़िए, कपड़े फाड़िए, कुछ भी कीजिए, बुढ़ापा आ जाएगा, आपके हाथ में कुछ नहीं लगेगा। अपने डिसीजन से 7 दिन चले, जो भी था सब कुछ खत्म हो गया, पानी इनको नहीं मिला। 10वें पद में क्या कहता है? तब इज़राइल के राजा ने कहा, हाय। आप किसी को ग्रीट करते ना तो हाय मत बोले, ये शोभा नहीं देता है। हाय, तू उसे आशीष दे रहा है या शाप दे रहा है? हम कभी कभी छोटी चीजों को याद ही नहीं करते। हम जिससे प्रेम करते हैं उससे अच्छी बात बोलो ना, मिलने पर से अच्छी बात बोलो ना। हाय का मतलब अब हम नाश हुए, सिंपल चीज है। सामने वाले को तुम ग्रीट कर रहे हो, वो कह रहे मर जा, हाँ तेरे ऊपर शाप पड़े तू मर जा। हम कितने बार जो बोलते हैं वो हमें खुद नहीं करते। मेरे को कितने बार मिलते, भैया आपका व्हाट्सएप नंबर चाहिए, आप व्हाट्सएप में जाओ और मेरे को हाय भेजो। हाय क्यों भेजूं भैया? मैं कभी नहीं हूं हाय भेजता, वो अन्य जाति हो या कोई भी हो। मैं पिछले दिनों मोबाइल के दुकान पर गया, उसका पे करना था, तो उन्होंने बोला सर हाय कर दो ना। मैंने कहा हाय नहीं करता मैं, जो प्रॉपर है उसके मैं आपको बता देता हूँ। ध्यान दीजिए, जिससे आप प्रेम रखते हो कोई भी हो, ग्रीट विद गुड थिंग्स। और उसके बाद में कहता है यहोवा ने, देखिए ध्यान दीजिए क्या कहता है, यहोवा ने इन 3 राजाओं को इसलिए इकट्ठा किया कि इनको मोआब के हाथ में कर दे। समस्या किसने क्रिएट की थी? तुमने क्रिएट की थी ना। सारी बातों के लिए परमेश्वर को दोष, और एक बार नहीं हो गए। पास्टर के पास गए तो उसके पास्टर के सामने ही, जैसे लीली ने एक बार बताया था, एक बहन मिली, यहोवा परमेश्वर ने हमारे साथ बुरा किया। परमेश्वर ने बुरा किया कि तुमने परमेश्वर के साथ में बुरा किया और शैतान ने इसका फायदा उठाया। हम ध्यान दें, हमारा परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर भला है। अगर हम गलती भी करते हैं ना तो उसकी मंशा नहीं है कि वो हमें नाश करे, अनुशासन में लाता है। वो उसकी भलाई के लिए, हमारी भलाई के लिए, कि हमारा जीवन सुधर जाए और हम शैतान के हाथ में पड़ के नाश ना। एनी हाउ परमेश्वर हमारा भला है। ये चीजें हमें समझने की आवश्यकता है। किसी भी कारण से नहीं समझता ना, मुंह बंद करके रखो, लेकिन परमेश्वर को दोष मत दो। परमेश्वर को दोष देने का मतलब क्या है कि तुम शैतान की बड़ाई कर रहे हो। तुम शैतान को बोल रहे हो कि अब मैं तेरे साथ में सहमत हूं, ये तेरा भला नहीं चाहता था, नहीं तो तुझे अपनी कुर्सी दे देता। ये ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर नीचे आने के बाद में यहोशापात की जैसे अक्ल खुली, बोले कि अब तो फंस गए। अब यहोशापात ने कहा, क्या यहाँ कोई यहोवा का नबी है? हमारी समस्याएं होती है तो वेयर वी गो, हमारा जितना क्लोज अन्य जाति मित्र रहता है, हम उससे जाके रोते धोते हैं। कभी हम परमेश्वर के दास के पास जाते हैं क्या कि परमेश्वर के वचन के अनुसार हम इस अवस्था में फंसे हैं, अब हमें क्या करना चाहिए?
परमेश्वर की राय लेना चाहते हैं क्या? परमेश्वर इसीलिए अपने नबियों को, सेवकों को रखता है कि हमारा मार्गदर्शन करे। परंतु यहोशापात ने कहा कि क्या यहाँ यहोवा का कोई नबी है जिसके द्वारा हम परमेश्वर से पूछे? इज़राइल के राजा के किसी कर्मचारी ने उत्तर दिया, राजा को भी मालूम नहीं है। एक कर्मचारी आके बता रहा है, हेलो, CNI चर्च या मेन लाइन चर्चेस में कितने बच्चों से पूछो तुम्हारा पास्टर कौन है? पापा से पूछ के बताता हूं। उनको मालूम ही नहीं कि उनका पास्टर चेंज हो गया और कौन पास्टर आया। हमारे पास्टर से हम परिचित ही नहीं है। अरे इतने लोग मिलते हैं महारथी, उनको आज तक चर्च का नाम मालूम नहीं है। हाँ, उधर उस गली में चर्च है ना, उधर ही हम जाते हैं। ये तो हालत है। क्या बोलता है देखिए, और कुछ इसे बहुत ध्यान से सुनिए, आज आशीर्वादित होंगे। कहता है, क्या बोलता है? कर्मचारी ने कहा, हाँ, शापात का पुत्र एलीशा। काम खत्म हो गया ना, इंट्रोडक्शन। लेकिन आगे क्या कहता है? एलिया के हाथों को धुलाया करता था, वो यहाँ है। आप कैसे पहचाने जाते हो? बिकॉज ऑफ योर पास्ट, बिकॉज ऑफ योर चर्च। आपकी पहचान, दुल्हन की पहचान दूल्हे से होती है, मिसेस सो एंड सो। और काम आपका कितना भी छोटा क्यों ना दृष्टि में हो, उसे तुच्छ मत समझिए। अगर आपको काम करने में जाते हो, चोरी नहीं करते ना, कहीं किसी के घर में बर्तन धोते हो या झाड़ू लगाते हो, गर्व से कहो मैं उस घर में जाता हूं, ये काम करता हूं। एलीशा ने उसके कान के नीचे लगाया, अब मैं प्रॉफिट हो चुका हूं ना, एलिया के जगह पर आ गया हूं ना मैं। वो मेरे भूतकाल में मैं उसके हाथ में पानी गिराया करता था, अब मैं बड़ा, अब उसके स्टेज में नबी हो गया हूं। नो, गुरु गुरु ही रहेगा, चेला चेला ही रहेगा। तेरी पहचान जो है वो एलिया से ही है। और तुझे यहां पहुंचा कैसे है तू? क्योंकि तू उसके हाथ धुलवाने में विश्वास योग्य और सच्चा रहा। हेलो, आपकी विश्वास योग्यता, आपकी सच्चाई जो आपके परमेश्वर के दास के साथ है, पंडली के साथ है, ये आपकी पहचान है। आप इसी से पहचाने जाते हैं। और आपको जो परमेश्वर उठाता है, इसी के चलते उठाता है। आपकी विश्वास योग्यता, आपकी सच्चाई के कारण परमेश्वर आपको उठाता है। आप परमेश्वर के दास के लिए क्या हो? आप क्या परमेश्वर के दास का छोटा से छोटा काम, अगर वो बोलता है कि मेरे शू उठा के ले आओ, तो क्या आपके लिए अपमान की बात है या आपके लिए आदर की बात है? अरे मुझे उसने इस योग्य तो समझा कि मैं उसके लिए कुछ करूं। बड़े बड़े सेवकों को चर्चेस में जाके देखा गया है कि बड़े बड़े लोग उनके टेबल के सामने खड़े रहते। हम क्या करते? पहचान, इसकी पहचान, इतना बड़ा नबी हो गया था ये, लेकिन इसकी पहचान ध्यान दीजिए, कभी भी शर्मिंदा ना होइए अपने पास्टर से, अपने चर्च से। ठीक है, समस्याएं है ना, समस्या के जगह, लेकिन पहचान। एलिया नहीं डर के भागा था क्या? वो तो भी कमजोर था ना, भागा था ना, लेकिन परमेश्वर ने वो डिमेरिट नहीं समझा ना, उसको निकाल नहीं दिया ना। वही तो एक ऐसा एलिया सेवक हुआ जिसे अग्निमय रथ लेने के लिए आए। बाइबल कहती है कि वो हमारे समान दुख सुख भोगी मनुष्य था, वीकनेस था उसमें। आपके माता पिता, आपके गार्जियन, आपका पास्टर कितना भी नालायक क्यों ना हो, लेकिन ऑलवेज बी थैंकफुल, क्योंकि परमेश्वर ने उसे आपके ऊपर नियुक्त किया है। और यदि आप उसके साथ विश्वास योग्य, सच्चे हैं, उसका आदर करने के लिए, उसकी सेवा करने के लिए, देन यू आर गोइंग टू बी ब्लेस्ड। हेलो, मैंने पूना में जो प्रचार किया, एक यही था, 3 जनों को एलिया ने अभिषेक किया था। 3 जनों को एलिया ने अभिषेक किया था, 2 को राजा होने के लिए, वो राजा बने, उनका इतिहास खत्म हो गया। लेकिन एक ये बना जिसे भविष्यवक्ता होने के लिए अभिषेक किया गया, और आज तक हम उनके वचनों को पढ़ के सीख रहे और आशीर्वादित हो। ये सिर्फ एलीशा था, ध्यान दीजिए, सिर्फ एलीशा था कि उसकी हड्डियों में अभिषेक था कि मरने के बाद में भी मुर्दा जिंदा हो जाता है। हेलो, और इसकी राज जानते हैं क्या है? द प्रेजेंस ऑफ गॉड एंड प्रेयर। हेलो, आपके सर पर जो तेल डाला जाता है, वो तो सर पर डाला जाता है ना,
लेकिन उसका असर आप कहाँ देखते हो? ब्रेन के अंदर देखते हो। उसका असर कहाँ दिखाई देता है? आप क्या है, आपको शरीर के पूरा सर मालिश होने लगता है तो पूरा शरीर क्या है, आराम पाता है। आप जो प्रार्थना करते हो ना, ये ऐसी चीज है कि ये अभिषेक ऐसा बढ़ता है, जिस दिन आपका शरीर नहीं चलेगा तब भी अभिषेक बहेगा और लोग आशीर्वादित होंगे। वकील और डॉक्टर अगर सही से उन्होंने प्रैक्टिस की है तो अंतिम दिन सांस निकलने तक वो दूसरों के लिए काम करेंगे। प्रार्थना और वचन ये दो चीज ऐसी है कि आप पढ़ते हो, सुनते हो और करते हो, आपके मरने के बाद में भी ये काम करता है। इसीलिए प्रार्थना और परमेश्वर का वचन आपके लिए बोझ नहीं बनना चाहिए। आदत शुरू में होगा, लेकिन एंजॉय इट, उसमें आनंदित होइए। प्रार्थना करने में आनंदित होइए, प्रभु के सानिध्य में बैठने में आनंदित होइए और देखिए योर फ्यूचर विल बी ब्लेस्ड। चाहे कितने भी बुरे दिन आए, प्रभु आपको निकालेगा, आप बढ़ोगे, आप आशीर्वादित होगे। कहीं भी जाओ आप लोगों के जीवन को प्रभावित करोगे। ध्यान देने की आवश्यकता है। क्या कहता है? और राजा गवाही देता है। यहोशापात क्या गवाही देता है कि यहोशापात ने कहा उसके पास यहोवा का वचन पहुंचता है। वाव! क्या आप बाइबल डेली पढ़ते हो या सुनते हो? परमेश्वर क्या आपसे बोलता है या जस्ट यू गो थ्रू इट? आपसे परमेश्वर प्रत्येक दिन बोलना चाहिए। आपको हृदय में यहाँ लगना चाहिए कि परमेश्वर ने मुझसे बातचीत किया, परमेश्वर ने मुझे वचन दिया, और ये लोगों के जीवन में गवाही होनी चाहिए। इस बार जो मैं बोल के आया, प्रभु की सेवा करके आया, आने वाले दिनों में वो बात जाने। मैं पास्टर राजू के चर्च में गया, जाने के बाद में मैं ज़्यादा ऊपर रुका नहीं, क्योंकि एक बार रुकने के बाद में क्या होता है, प्रार्थना करो और शुरू हो जाता है। फिर उसका मैं बहुत ही टाइट था, सीधे नीचे आया और मैंने कहा कि खाना वाना है तो जस्ट मिलना चाहिए मुझे। मैं अभी जस्ट रूम में गया और बाहर आया तो एक जवान लड़की रोते हुए खड़ी थी वहाँ। मैंने कहा क्या हुआ? बोला पास्टर, लास्ट टाइम वॉट एवर यू सेड अबाउट मी इट्स गोइंग टू कम टू पास। आपने जो कुछ मेरे विषय में कहा वो अब पूरा होने जा रहा है, और इट्स माई ऑफरिंग एडवांस एंड जस्ट प्रे फॉर। क्या है कहने का मतलब है? रिसीव द वर्ड एंड से टू देम। लोगों की जिंदगी बदलती है, लोगों की जिंदगी बदलती है। मैंने लोगों को, हमने लिली ने इस बार पहली बार गई थी, लोगों को रोते देखा, टूटते हुए देखा, जब उन्होंने परमेश्वर की बातों को सुना, उनके जीवन की बातों को सुना। संडे के दिन में क्या कहते हैं कि आराधना के लिए देर हो रहा था, एक बर्थडे के लिए बोझ आया। एक बहन ने पिछले ही बताया था, मोनालिशा करके है, मोना उसको बोलते, उसका बर्थडे था। परमेश्वर ने बोझ दिया। मैंने कहा जल्दी आजा, प्रार्थना करेंगे, क्योंकि बाद में मेरे को समय नहीं। वहीं खाने के जगह में परमेश्वर उसे स्पर्श करने लगा, और अचानक मैं देख रहा हूँ कि झील है, झील के ऊपर किनारे पर एक छोटी सी लड़की बैठी हुई है। मैं नहीं जानता किसकी लड़की है, कौन है, लेकिन परमेश्वर की आत्मा हमेशा मेरे ध्यान को लेके जा रही थी। मैंने कहा उसको बुला, और जैसे ही प्रार्थना करने लगा, उसके मम्मी पापा वहाँ खड़ा होकर रोना शुरू किया उन्होंने। मैं व्हाट हैपेंड टू यू? तब लिली को उन्होंने बताया कि जब ये माँ के गर्भ में थी, कैसे हमने इसको कंसीव किया। वो बहन बताने लगी कि मैंने कैसे उसको कंसीव किया, और ये बच्चा होने पर नहीं था। मैंने प्रार्थना की, प्रभु मैं गर्भ में जो मेरा बच्चा है वो मैं तुझे चीज़ें अर्पण करती, और उसका भविष्य क्या होगा वो जानती थी। और जब मैंने कहा बोथ वर क्राई, हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर। ये काम कब होता है? जब हम दिन प्रतिदिन भोर को अच्छी नींद आती है, आके परमेश्वर के पास बैठना, टू रिसीव द वर्ड। एक शब्द लोगों की जिंदगी बदल देगी। डेस्टिनी विल चेंज। क्या हम वो करते हैं? मेरे मन में परमेश्वर ने बोझ डाला कितने दिनों से, और मैं उसे आने वाले दिनों में शुरू करने की कोशिश करूंगा। मोस्ट प्रॉब्ली मैं डालूंगा मैसेज,
मुझे लगता है कि बुधवार के दिन जो सेवक लोग हैं, विशेष करके आप फिर से प्रैक्टिस करना शुरू कीजिए। हैव ए वर्ड 15-20 मिनट्स, संडे को नहीं मिल पाता है, सप्ताह में परमेश्वर से वचन बांटिए और शेयर द वर्ड ऑफ गॉड। 15 मिनट्स बांटिए, मिलेंगे, संगति करेंगे, 1 घंटा शार्प, 1 घंटा जो आधा अगर देर होता है आप छोड़ के जाइए। लेकिन मेरे को लगता है कि बुधवार के दिन हमें इसको प्रैक्टिस करने की जरूरत है। कुछ दिनों से परमेश्वर बोझ दे रहा है, हमें ये ज़रूरी है। संडे को सब चीज़ सबको समय नहीं मिल पाता। परमेश्वर का वचन पहुंचा करता है। उसके बाद में क्या है, और दूसरी चीज़ क्या कहते हैं, इज़राइल के राजा यहोशापात एदोम के राजा उसके पास गए। तब एलीशा ने इज़राइल के राजा से कहा, मेरा तुझसे क्या काम। दुष्ट जो लोग हैं वो राजा क्यों ना हो, कोई लेना देना नहीं। सी सच्चे स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या कहता है कि तब वो कहता है कि अपने पिता के भविष्यवक्ताओं और अपनी माता के नबियों के पास जा। कौन? बाल के पास में जा, है बाबा के पास में जा। परमेश्वर के लोग होके बहुत से लोग क्रिश्चियन आज भी बाबा के पास में जाया करते, बोला तू जा उसी के पास में। तब इज़राइल का कहता है नहीं नहीं, परमेश्वर ने हमको, फिर वही रो रहा है, परमेश्वर ने हमको नाश करने के लिए भेजा। एलीशा ने कहा, सेनाओं के यहोवा जिसके सन्मुख में उपस्थित रहा करता हूं। ये सब चीज है जिसे हमें अंडरलाइन करके देखने की जरूरत। हम खड़े होते हैं क्या परमेश्वर के राज्य के सामने, और हमको वैसे लोग चाहिए जो परमेश्वर को जाने और सब कुछ त्याग करने के लिए, जिसको डर लगता है जाओ, जिसको यीशु जो जीवित परमेश्वर है वो चाहिए तो आएगा। नहीं चर्च होगा, अंडरग्राउंड चर्च में आएगा, नहीं होगा झाड़ी में बैठेंगे, पेड़ के नीचे बैठेंगे, लेकिन परमेश्वर की सेवा करेंगे। और मैंने बोला मैं किसी के यहाँ नहीं जाता हूँ, जो बुलाएगा वहां जाऊंगा, नहीं तो चुपचाप घर में बैठ के प्रार्थना करूंगा। देख लो तुम अपनी। हमारे को ध्यान देने की जरूरत है। ये कब होगा? जब आप प्रभु के सानिध्य में ठहरोगे। एलीशा नहीं डरा, वो राजा है कटवा देगा, वो नहीं डरा, किसी से नहीं डरा। हमारी प्रार्थना परमेश्वर की उपस्थिति में रहता है। कहता है उसके जीवन की शपथ में यहूदा के राजा का आदर मान ना करता तो मैं तेरी ओर मुंह भी ना करता, ना तुझ पर दृष्टि करता। रिस्पेक्ट द मैन, वो कोई भी हो। यहोशापात का वो रिस्पेक्ट करता था क्योंकि वो परमेश्वर का भय मानता था। ठीक है गलती हो गई उसे, लेकिन स्टिल ही इज अ मैन ऑफ गॉड, ही फियर्स द लॉर्ड। उसका आदर करना, जो भी परमेश्वर का भय मानता है उसका आदर करना। तब उसने क्या बोला कि एक जो वर्शिप लीडर्स की वर्शिप मिनिस्ट्री कितनी महत्वपूर्ण है। क्या लिखा है, क्या कहता है, अब किसी बजाने वाले को मेरे पास ले आओ। और ये चीज मुझे नॉर्थ ईस्ट की अच्छी लगती है। नॉर्थ ईस्ट में मैक्सिमम लड़की हो या लड़के हो, हाँ ठीक है, पहले प्रायोरिटी उनकी गिटार रहती है। गिटारिस्ट तो पूरा नॉर्थ ईस्ट भरा हुआ है गिटारिस्ट, लेकिन ऐसा नहीं कि दूसरे साजों में नहीं है। और क्वायर, नॉर्थ ईस्ट के क्वायर के सामने कोई नहीं टिकता है। आजकल तो उन्होंने हिंदी सॉन्ग्स को भी वेबसाइट क्या कहते हैं यूट्यूब पर डालना शुरू किया है। आप सुन के देखिए, सच ए डिसेंट। ये जितने भी बैंड बन करते हैं ना, उनके वर्शिप टीम्स को देखिए, कितने सिस्टमैटिक दे सिंग इट विथ सच ए प्रॉपर ड्रेस अप एवरीथिंग। आराधना करने वाले लोग ये साधारण चीज नहीं है। यू क्या है, साज बजाने वाले लोग क्या है, दे ब्रिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये भविष्यवक्ता था ना, ये सुनता था, परमेश्वर की उपस्थिति में रहता था, लेकिन उसको ये समझ में आया कि यहाँ अभी जरूरत क्या है, आराधना करने वाले की, साज बजाने वाले की, जो आत्मा में बजाता है। प्रोफेशनल नहीं है कि उधर डिस्को में भी बजाता है, चलो अच्छा बजाता है तो उसको चर्च में भी ले आएंगे, चल तू बजा। नहीं नहीं नहीं, तू उधर ही डिस्को में पिस्को कर। हाँ, ये जो अपने टैलेंट को, उसने अपने गिफ्ट को परमेश्वर के लिए अर्पित किया है, समर्पित किया है। दाऊद की तरह घर में भी बैठा रहता है या काम पर भी जाता है, परमेश्वर की आराधना करता है। कितना महत्वपूर्ण है। देखिए, ब्रिंगिंग द प्रेजेंस ऑफ गॉड, साज बजाने सीखिए। आपको कोई जो भी साज है आप बजाना सीखिए, लेकिन यू मस्ट, नया जनरेशन आपके पास में समय है, सीखिए। नहीं चर्च में अवसर मिलेगा, परमेश्वर आपको जहां भी अवसर देता है घर में, सिंग इट, यूज इट। और तब यहोवा की शक्ति एलीशा पर हुई। उसने कहा, क्या है, उसने कहा इस नाले में तुम लोग इतना खोदो कि इसमें गड्ढे ही गड्ढे हो जाए।
और क्या है इस सिंबॉलिक चीजें? प्रेयर, प्रार्थना में इतना समय बिताओ, इतना समय बिताओ। क्या लिखा है? क्योंकि यहोवा यो कहता है तुम्हारे सामने न तो वायु चलेगी और न वर्षा होगी, नेचुरल, तो भी यह नाला पानी से भर जाएगा और अपने गाय बैलों पशुओं समेत तुम पीने पाओगे। हेलो, सुपर नेचुरल रीति से परमेश्वर कार्य करेगा, आश्चर्यकर्म परमेश्वर करेगा, जहां से आप सोचते भी नहीं। कहां से? एदोम से। एदोम के उधर कोई डैम का बांध नहीं टूट गया था कि पानी बह के आया, परमेश्वर लेकर आया, परमेश्वर लेकर आया। और क्या कहता है? देखिए, अगर जानवर रखते हो तो उसका ख्याल रखने से परमेश्वर ने आदमियों को पीने के लिए पानी नहीं लाया। अगर जानवर पालते हो, परमेश्वर ने उसको भी तुम्हारे लिए रचा है, उसका प्रॉपर केयर करो। बाइबल क्या कहती है? धर्मी अपने जानवरों की भी सुधि रखता है, नीति वचन कहता है, खोज के पढ़िएगा। अगर आपके पास में कोई भी जानवर पालते हो तो आप उसका प्रॉपर केयर करो, नहीं तो पालो ही नहीं। और आश्चर्यकर्म, और कहता है यह यहोवा की दृष्टि में छोटी बात है, छोटी सी बात है, यहोवा मोआब को भी तुम्हारे हाथ में कर देगा। आपके सामने शैतान कितना भी नाच रहा है, अगर कुछ चीजें आपने ध्यान दी, क्या ध्यान दिया? यदि आप सारे कामों में परमेश्वर की अगुवाई मांगते हो, मार्गदर्शन मांगते हो, परमेश्वर के सानिध्य में खड़े रहते हो, प्रार्थना करते हो, तो आपकी विजय निश्चित है। मोआब जो बैरी है, जो दुष्ट है, परमेश्वर आपके अधीनता में लाएगा, क्योंकि परमेश्वर अपने वचन से बंधा हुआ है। लगे रहिए प्रार्थना में, कितने साल हो जाने दीजिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए, एंड आप रिजल्ट को देखेंगे। आपकी प्रार्थना कभी भी व्यर्थ परमेश्वर जाने नहीं देगा। आप जो परमेश्वर के सानिध्य में समय बिताएंगे वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, परमेश्वर उसकी सुधि लेगा, बैरी आपके अधीन हो जाएंगे। और दूसरी चीज जो बहुत ही 19 पद क्या कहता है? दुष्ट के किसी चीज का लालच मत करना। मोआब के, हेलो, अन्य जाति के गाड़ी घोड़े कपड़े, किसी चीज का लालच नहीं करना। सबको क्या बोला? खत्म कर दो। साउल ने नहीं खत्म किया था, इसीलिए तो अपना विनाश किया, उसको लालच आ गया है। नहीं, परमेश्वर मुझे देगा। मैं अन्य जाति से, अब्राहम ने क्या बोला? बैरी से, अन्य जाति से, तू देगा और कहेगा कि मेरे ही कारण ये धनवान हो गया। नहीं चाहिए, मेरी कमाई में परमेश्वर मुझे आशीष दे, मेरी कमाई में परमेश्वर आशीष दे। लेकिन एक दूसरी चीज मैं हमेशा आपको बोलूंगा, अपने सेवकों के कपड़े को दान समझ के ले लिया कीजिए। क्यों? क्योंकि उसके कपड़े में अभिषेक जो है वो आपके जीवन को छुएगा। पिछले बार मैं गया और मैंने, एक जन ने मेरा हाथ में पूरा तेल था, रुमाल दिया, बोला कि अब ये मैं जीवन भर संभाल के रखूंगा, क्योंकि आपने जो प्रार्थना किया है, अभिषेक किया है, और मैं इसके महत्व को समझता हूँ। कुछ चीज़ें हमें समझने की ज़रूरत है। भेद, अन्य जाति के कपड़ों का किसी चीज़ का लालच नहीं करूँगा, लेकिन परमेश्वर के दास का अगर कुछ मिल जाए तो मैं उसे आशीष समझ के रखूँगा। मुझे इस चीज़ को ध्यान देने की ज़रूरत है। और क्या कहता है? और सवेरे, हेलो, सवेरे सोने वाले लोग आप परमेश्वर की महिमा नहीं देखोगे। क्या लिखा है? सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय, एक एक बाइबल को ना ध्यान से आराम से पढ़ो। क्या कहता है? सवेरे अन्न बलि चढ़ाने के समय एदोम की ओर से जल बह आया और देश जल से भर गया। सवेरे अगर बलिदान चढ़ाओगे, लिख लो, अच्छी चीज है, बहुत अच्छी चीज है। सवेरे अगर बलिदान चढ़ाना सीख गए हो ना, दिन में आशीष को खोजने की जरूरत नहीं पड़ेगी, वो बहते हुए तुम्हारे देश में आएगा, तुम्हारी झोली में आएगा। जिसने सवेरे उठ के प्रार्थना करना, परमेश्वर को धन्यवाद करना सीख लिया है, थैंक यू जीसस,
तूने ये दिन इसलिए दिया है कि तू अपनी महिमा, अपना सामर्थ, अपना गौरव मेरे जीवन में दिखाए। आई से थैंक यू जीसस, आई से थैंक यू जीसस। सवेरे उठ के जिसने धन्यवाद की भेंट चढ़ाना सीख लिया है, परमेश्वर का आदर करना सीख लिया है, आश्चर्य कर्म उसके जीवन में आना है, नहीं तो ये बाइबल झूठा हो। इसीलिए प्रार्थना करके सो जाओ चलेगा, लेकिन सवेरे मिस मत करो। हाँ, बीमार है, परमेश्वर को मालूम है। भोर में प्रार्थना करना, चौथा पहर जिसे कहा जाता है 3 to 6, इजरायली टाइमिंग क्या है? चौथा, वो लोग पहर गिनते थे। पहला पहर शुरू सवेरे शाम से होता था 6 to 9, दूसरा पहर 9 to 12, तीसरा पहर 12 से 3, चौथे पहर यीशु चलते हुए आया था। यीशु मसीह आपके पास चलते हुए आएगा। हालेलुया। जो बलिदान चढ़ाएगा, धन्यवाद की भेंट चढ़ाएगा, वो परमेश्वर का आदर करेगा, और परमेश्वर बिना आशीष दिए हुए उसको नहीं रहेगा। आइए हम सरों को झुकाएंगे और प्रार्थना करेंगे। थैंक यू। विशेष करके जो हमारे ऑनलाइन देखेंगे, हम उनके लिए आशीष मांगे और अपने लिए भी आशीष मांगे। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु जी, थैंक यू जीसस। तो जिंदा परमेश्वर है, प्रार्थना सुनने वाला और अपने लोगों से प्रेम करने वाला परमेश्वर है प्रभु जी। बार बार हम तेरे वचनों को भूल जाते हैं, नजरअंदाज करते हैं, लेकिन तू हमारा अद्भुत परमेश्वर, तू हमारा अद्भुत परमेश्वर है, प्रेम करने वाला परमेश्वर है। बार बार अपने वचनों को भेजता है कि हम तेरे वचनों से सीखें और आशीर्वादित हो जाए। आज तूने बहुत ही अद्भुत बातें हमें सिखाई। हम असमान जुए में ना जूते, और दूसरी बात, हम सारी बातों के लिए तुझे दोष ना दे। समस्या होने के बाद में परमेश्वर के दास के पास में जाए। परमेश्वर के दास से तुम्हारी पहचान है। हालेलुया। और ऐसी गवाही होने पाए कि परमेश्वर का वचन इसके पास में पहुंचता है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में खड़ा रहता हूं मैं, आराधना होती है तो परमेश्वर बोलता है। और प्रार्थना में इतना समय बिताओ कि क्या लिखा है याकूब के बारे में, इतिहास क्या कहता है कि जहां वो बैठता था वहां उसके घुटनों के द्वारा गड्ढे हो गए थे। प्रार्थना के द्वारा इतने गड्ढे कर दो, इतने खोदो कि परमेश्वर बारिश से उसे भर दे। और वो आश्चर्यक्रम कब होगा? भोर में जो लोग प्रार्थना में समय बिताएंगे, परमेश्वर का धन्यवाद की भेंट चढ़ाएंगे, आदर करेंगे। बलिदान, अन्य बलिदान चढ़ाए थे। यीशु ने क्या बोला था? मेरे पास भोजन है, और भोजन क्या है कि मैं भेजने वाले की इच्छा को पूरी करूं। प्रभु जी, तो हमारी सहायता मदद कर, हर एक सुनने वाले को स्पर्श कर, हर एक सुनने वाले को आशीर्वादित कर, ताकि तेरा नाम ऊंचा हो राजा। वी से थैंक यू लॉर्ड, इन जीसस नेम वी प्रे, आमेन, आमेन, आमेन।